हिमालय की गोद में स्थित हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक पहुंचने का रास्ता कठिन और चुनौतियों से भरा है, लेकिन जब आप इस पवित्र स्थल की ओर कदम बढ़ाते हैं तो ना जाने कहां से एक हौसला और ताकत अपने आप मिल जाती है। मनमोहक दृश्य, बर्फ की चादर, बिना वनस्पति के पहाड़ और कुछ स्थानिक फूल जो यहाँ की धरोहर हैं, ये सब तो रास्ते में दिख ही जाते हैं, पर एक चीज़ जो सबको इस कठिन रास्ते को आसानी से पार करने का हौसला देती है, वो है एक पवित्र झील जिसका नाम है हेमकुंड लेक। और ये हिंदू और सिख दोनों धर्मों के लिए ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। आप गुरुद्वारा को डोनेशन करने के लिए वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हैं या फिर इस अकाउंट नंबर को भी फॉलो कर सकते हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो एक ग्लेशियर पॉइंट आता है। जब वो ग्लेशियर पॉइंट आ जाए तो आप समझ लो कि 3.5-4 किलोमीटर के आसपास रास्ता बचा है। बोले सत श्री अकाल। मेरा तो हाल ऐसा था कि 3-4 किलोमीटर तक तो अच्छा चला, बट उसके साथ साथ 10 कदम चलो और उसके बाद सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट, सिर में दर्द, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन कम होने की वजह से। अभी मेरे पीछे जहाँ पे आप लोकेशन देख रहे हैं, ये लोकेशन है हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा। 14,000 फीट की ऊंचाई और दुनिया का सबसे ऊंचा गुरुद्वारा जो सबसे ऊंची हाइट पे स्थित है। ऑक्सीजन लेवल मेरा स्टार्टिंग में जब हम चले थे तो 90 था, बट अभी गिर के 72 के आसपास आ चुका है। आपको ना तो पहाड़ दिखता है ना तो कुछ दिखता है, चारों तरफ से धुआं ही धुआं है। और धुआं क्या, ये बादल है एक्चुअली। यहाँ पे रिलीजियस प्लेस की बात करते हैं, 2 धर्म के इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। पहला सिखिज़म। इस जगह पे सिख लोगों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, तो उन्होंने यहाँ पे आके अपने पिछले जन्म में मेडिटेट किया था, ध्यान लगाया था, जिसकी वजह से इस प्लेस को बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलीजन है वो है हिंदुज़म। हिंदुज़म में अगर बात करें तो यहाँ पे जो हमारे प्रिय लक्ष्मण जी हैं, उन्होंने भी आके मेडिटेट किया था एक दिन के लिए। तो ये प्लेस हिंदू रिलीजन के हिसाब से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहीं से पास में 100 मीटर की दूरी पे लक्ष्मण जी का भी मंदिर है, तो ज़रूर कवर करेंगे। ठंड बहुत है, आप एक्स्ट्रा क्लोथिंग कैरी ज़रूर करना। ऊंचाई जहाँ पे ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी, एक भी पेड़ नहीं, नो वेजिटेशन, ज़ीरो वेजिटेशन है, जिसकी वजह से कई बार आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। कपूर के जो छोटे छोटे पाउच आते हैं, आप उसको लो, जिससे आपकी ब्रीदिंग जो है काफ़ी हद तक हेल्प मिलेगी आपको ब्रीदिंग में। खैर अगर आप बीमार हैं तो गर्म पानी, आपको बहुत सारे बीच में ढाबे मिल जाएंगे। तो हमारे शेख भाई, आप लोग हो गया, आप लोग अंदर से आ गए बाहर? कैसा है अंदर? कैसा है अंदर का माहौल? और चढ़ने में कैसा लगा? चढ़ के आए हो घोड़ी पे? पैदल आए हो? बहुत ऊंचा है ना? कब से आप चले थे? कि सुबह कितने बजे? सुबह 4 बजे चले। 4 बजे। पहुँचे कितने बजे आप? 9 साढ़े 9? 9:30 बजे। 9:30। तो उस टाइम वेदर कैसा था? वेदर कैसा था उस टाइम का? बारिश हो रही थी। बोले सत श्री अकाल। तो हमारे सिख भाई लोग इतना ऊपर चढ़ के आने के बाद भी जो जोश है अंदर का, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बहुत ही ऑस्पिशियस जगह है। अगर आप आने का सोच रहे हैं तो अगर आपकी हेल्थ बहुत अच्छी है तब आएँ। खैर यहाँ पे खच्चर और इन सब का भी जो रेट होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2 तरफ का 2800 तक होता है, बट हम रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप 2 तरफ का लो, क्योंकि उतरते वक्त थोड़ा सा स्टीप हो जाता है। चढ़ाई बहुत ही स्टीप है, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है। तो चढ़ते टाइम तो ठीक है खच्चर, या फिर वो जो पालकी वाले। मेरा तो हाल ऐसा था कि 10 कदम चल रहे थे और कुछ हद तक तो 3-4 किलोमीटर तक तो अच्छा चला, बट उसके साथ साथ 10 कदम चलो और उसके बाद सांस फूलने लगती है, हार्ट बीट, सिर में दर्द, ये सारी चीज़ें ऑक्सीजन कम होने की वजह से। हेमकुंड लेंगे जहाँ पे नहाने के लिए आप ठंडा बर्फ़ का पानी आता है, लेकिन आप जब नहाते हो तो उतना दिक्कत नहीं लगता है, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने अच्छे माहौल में होते हो। आपका जो बॉडी होता है एक्लिमेटाइज हो जाता है इसके हिसाब से, मौसम के हिसाब से। तो अगर आप नहाना चाहते हैं तो नहा सकते हैं। जब आप ऊपर आते हैं तो एक ग्लेशियर पॉइंट आता है, और जब वो ग्लेशियर पॉइंट आ जाए तो आप समझ लो कि 3.5-4 किलोमीटर के आसपास रास्ता बचा है। लेकिन असली मौत भी वहीं से आती है। चढ़ने में सबसे स्टीप रास्ता होता है, वो वहीं का होता भी है। अभी
जहाँ पे हम खड़े हैं इतनी हाइट पे वुडन फ्लोरिंग करना थोड़ा सा मुश्किल तो है, बट ये देखो पूरा वुडन फ्लोरिंग कर रखा है। यहाँ पे आने का सबसे बेस्ट टाइम हो सकता है समर टाइम्स में, बट आपको समर टाइम्स में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी देखने को मिल सकती है। अगर सीजनल एक्सेस की बात करें तो सीजनल एक्सेस जो है वो आपको मई से लेके अक्टूबर तक मिल जाता है, क्योंकि अक्टूबर के बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ भरने के कारण रास्ते को बंद कर दिया जाता है। बट उसमें भी अगर बेस्ट टाइम आप आना चाहते हो तो वो है जून से लेके सितंबर के बीच में। बात करते हैं यहाँ पे आप अगर आना चाहते हो तो आप 2 टाइम को टारगेट करके आ सकते हो। एक है 9:30 बजे के आसपास, जो कि पहली अरदास होती है। दूसरी अरदास जो होती है वो होती है हमारी 12:30 के आसपास, तो आप दूसरी अरदास को टारगेट करते हुए आ सकते हो। बट हाँ, कोशिश करना कि 11:30 तक आप आ जाओ। आपको रास्ते में बहुत सारे अलग अलग ढाबे और कैफ़े तो मिलते ही रहते हैं, बट फिर भी अगर आपको लगता है कि आप खाना कहाँ खाओगे तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ पे लंगर लगता है और आप उसका पूरी तरीके से आनंद उठा सकते हैं उस लंगर। यहाँ पे हर कोई ऐसे नहीं आ सकता, आपको परमिट चाहिए होता है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे लिंक डाल दूँगा जहाँ से परमिट लिया जाता है। गुरुद्वारे के परिसर में ही लक्ष्मण जी का मंदिर भी है। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे ध्यान लगाया था। आप किसी से भी पूछ लेंगे मंदिर किधर है तो आपको कोई भी बता देगा, लेक के बगल में है। और आए यहाँ पे समय व्यतीत करें। जिस भी भगवान में आपकी श्रद्धा है वहाँ पे उस मंदिर में आके बैठें और हम यहाँ पे कहेंगे जय श्री राम। रास्ते का जो मज़ा है वो सिर्फ रास्ते का नहीं रहता है, आप बादल के साथ साथ आपको ग्लेशियर भी देखने को मिलता है, और उसी के साथ साथ ये पहाड़ियाँ, हरी भरी पहाड़ियाँ। आप इस पे चढ़ो तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि स्लिपरी बहुत है। फ़ोटो आप ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है, बट बहुत लंबा है ये। ऐसे सफ़र में जब रास्ता कठिन हो और जब मन हारने लगे या हौसला टूटने लगे, तो बस ये याद करना कि सबसे कठिन रास्ते ही सबसे सुंदर मंजिलों तक ले जाते हैं।